दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास आया और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे गुरुवर, मन में चल रहे विचारों को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? हम उसे देख तो सकते हैं, पर उसे बदल क्यों नहीं पाते? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस युवक से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि आखिर मन है क्या, क्योंकि मन में चल रही चीजें हम तब बदल पाएंगे जब हमें यह पता होगा कि आखिर हमारा मन क्या है और वह किस तरह से कार्य करता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, जिस मन को जानने की तलाश में तुम यहां तक आए हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मन ही हमारी बुनियाद है। उसी मन के कारण यहां पर आज तुम उपस्थित हो। उसी के कारण हम हैं, आप हैं और ये सब कुछ चल रहा है। अगर मन ना होता तो हम मनुष्य एक पत्थर की भांति होते। एक पत्थर और हम मनुष्यों में कोई भी अंतर ना होता। जिस प्रकार ये शरीर अन्य प्राणियों के पास भी है, जैसे जानवर, पशु, पक्षी, वैसे ही मनुष्य के पास भी एक शरीर है। परंतु प्राणियों और मनुष्य में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मनुष्य सोच और समझ सकता है, परंतु यह गुण बाकियों के पास नहीं। जब भी हमारे मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो हमारे मन में तरह तरह के विचार जन्म लेने लगते हैं और मनुष्य के भीतर मनुष्य का मन इतना अधिक जटिल है कि उसके भीतर प्रति सेकंड में 1000 से करोड़ों विचार उत्पन्न होने लगते हैं और वे सभी विचार एक साथ कार्य भी करते हैं। परंतु हम अपने सोचने और समझने की क्षमता के कारण उन सभी विचारों में से केवल कुछ विचारों को ही जान पाते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, और उन्हें ही चुनकर हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्थात उन्हीं विचारों के जरिए हम अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, ये मन क्या है? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। मन एक खाली जगह है। यह अनंत है। इसका कोई अंत नहीं। इसकी कोई गहराई नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है और ना ही इसे कभी भरा जा सकता है। हाँ, तुम चाहो तो इसमें करोड़ों विचार डाल सकते हो, परंतु यह कभी भरने वाला नहीं। ये एक ऐसा जादुई पात्र है जिसमें तुम जितने विचार डालते जाओगे, वह विचार प्रतिपल 1000 से करोड़ों की संख्या में बढ़ते ही चले जाएंगे और ये कभी रुकते नहीं। तुम तो ये अच्छी तरह से जानते ही होगे कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हुए हैं और कई सारे विचार तो अब भी तुम्हें याद होंगे। कई सारी यादें भी तुम्हें अब भी याद होंगी। और जैसे ही वो विचार, वो यादें हमें याद आती हैं, उसी के साथ हमारे मन में तरह तरह के विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि उस पल क्या हुआ था, उस पल किस प्रकार की घटना घटी थी, कौन क्या कह रहा था, आसपास क्या हो रहा था। इसी प्रकार के अन्य विचार भी हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं और जिसमें तनिक भी देरी नहीं होती। हमने अपने मन को जन्मों जन्मों से बनाया है। इसमें जन्मों जन्मों से चीजें भर रखी हैं। हर एक शरीर के साथ जब हमारा मन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब नया जीव, नया शरीर और मन लेकर आता है और उस वक्त हमारी भावनाओं के रूप में संग्रहित सारे कर्म, सारी यादें उस नए मन में प्रवेश कर जाती हैं
और ये सारी भावनाएं एक ऊर्जा के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं। और यही कारण है कि आपने देखा भी होगा कि एक छोटा बच्चा बचपन में ही दिखा देता है कि उसका व्यवहार किस तरह का होने वाला है। और यही कारण है कि हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। आपने देखा होगा अधिकांश लोग छोटी छोटी परेशानियों के सामने भी हार मान लेते हैं, वह उस परेशानी का हल नहीं निकाल पाते, जबकि वह परेशानी इतनी बड़ी भी नहीं होती। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग परेशानी का सामना करते हैं, शांत रहकर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न नहीं उठा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? यही हमारे मन का अंतर है, अर्थात हमारे कर्मों का अंतर, जो हम जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं। और ये सारी भावनाएं एक शरीर से दूसरे शरीर में एक ऊर्जा के माध्यम से प्रवेश करती हैं। परंतु इसका अर्थ यहां पर यह नहीं है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि जो भी आज आप हैं, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी पहचान है, जिस तरह से भी लोग आपको जानते हैं, ये केवल तब तक ही है जब तक आपका शरीर है। आपकी मृत्यु के बाद आपकी सारी पहचान, आपका नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु आपके भीतर जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके कर्म हैं, वह एक ऊर्जा का रूप लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और तब वहां पर जन्म लेने वाला प्राणी आप नहीं होते, परंतु आपके द्वारा किए गए कर्म उस प्राणी तक अवश्य ही पहुंच जाते हैं। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, इसमें उस प्राणी का क्या दोष है? यदि मान लीजिए मैं एक बुरा व्यक्ति हूं और मैं बुरे कर्म करता हूं, तो ऐसे में वो सारे बुरे कर्म ऊर्जा के माध्यम से उस नए शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। और ऐसे में जो भी यातनाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वह उस नए युवक को सहनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों? आखिर उसने क्या गलती की है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, उसमें उस युवक की कोई गलती नहीं है। वह तो बस मात्र एक शरीर और मन है, और शरीर को चलाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता है, ताकि वह शरीर कार्य कर सके, कर्म कर सके, विचार कर सके, अपनी भावनाओं को संग्रहित कर सके। और ऐसे में वह ऊर्जा उस शरीर में प्रवेश करके उसे चलायमान कर देती है। उस ऊर्जा का बस इतना ही कार्य है। और जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो जन्मों से संग्रहित की गई हैं, वह उस ऊर्जा के माध्यम से उस शरीर तक पहुंच जाती हैं। और फिर वह युवक भी उन्हीं भावनाओं के अनुरूप ही सारे कर्म भी करता है। परंतु यदि आप अपने आप को रोकना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। परंतु कोई भी ये नहीं सोचता, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह तो हम ही कर रहे हैं। परंतु वास्तविकता में हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो सब हो रहा है। इस पर वह युवक एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु की बात काटते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह कैसे संभव है? आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं, आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या ये सब मैं नहीं कर रहा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, तुम्हारे जीवन में कभी न कभी कोई ऐसा पल अवश्य आया होगा जब तुम्हारे मन में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि यह कार्य गलत है, इस कार्य को नहीं करना चाहिए। परंतु उसके बाद भी तुम अपने आप को रोक नहीं पाते और उस कार्य को कर बैठते हो। इसके जवाब में वह युवक हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ गुरुदेव, ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह तुम नहीं कर रहे,
बल्कि यह सब हो रहा है। परंतु जो व्यक्ति ये समझ पाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो कमी है, वह अपने आप को जान सकता है। उसके लिए यह जानना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि उसके मन का यह एक शक उसे अपने आप तक पहुंचा सकता है, जिस कारण वह कौन है और वह क्या है वो यह जान सकता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, ना हम मन हैं और ना ही शरीर, और ना ही हम वह ऊर्जा है जो भावनाओं के रूप में उन कर्मों को उठाकर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। परंतु हम उस ऊर्जा में ही समाहित हैं, और जब मृत्यु के बाद उस ऊर्जा को शुद्ध किया जाता है, अर्थात उसमें से कर्मों का प्रभाव समाप्त किया जाता है, भावनाओं को हटा दिया जाता है, तब वह केवल एक शुद्ध रूप से ऊर्जा ही होती है। तब वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, और ऐसी ऊर्जा फिर कभी कहीं जन्म नहीं लेती। अर्थात जो ऊर्जा जागृत हो चुकी है, जिसे ये पहचान हो चुकी है कि वह कौन है और क्या है, अर्थात जो अपने आप को पहचान लेती है, वह यह जान लेती है कि उसने कितनी बार किस किस शरीर में और किस किस मन में वास किया है, और किस प्रकार वह मात्र एक ऊर्जा बनकर बस यहां से वहां भटक रही थी। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि जब उस ऊर्जा ने खुद को पहचान लिया है तो वह मैं ही तो हूं ना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु नाम में सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, वह आप नहीं है। आपका समाप्त होना तय है। आज आप जो भी हैं, जो भी आपका नाम है, अगर आप अपनी ऊर्जा तक पहुंच जाते हैं और आप अपने आप को पहचान लेते हैं, अर्थात आप अपनी ऊर्जा को जागृत कर लेते हैं, तो आप मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। अर्थात आपका मन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और आपके भीतर जो परम शक्ति शांत है, सो रही है, वह जागृत हो जाएगी, और उसके जागृत होते ही आपका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह परम शक्ति ही है जो ये जानती है कि आप किस किस स्वरूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, और उन सभी स्वरूपों में से एक स्वरूप आपका भी होगा, या इसे कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह आप होकर भी आप नहीं है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, भंते, जरा एक पल के लिए यह तो सोचो कि तुम कौन हो। आखिर तुम्हारी पहचान क्या है? क्या तुम्हारी यादें, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, या फिर इस संसार का दिया हुआ नाम? अगर यह सब कुछ तुमसे छिन जाए, यह सब कुछ तुमसे छीन लिया जाए, तब तुम्हारा क्या अस्तित्व होगा? कहीं नहीं। अर्थात आपकी मृत्यु तो तय है। यदि तुम खुद के भीतर सोई उस परम शक्ति को जान जाते हो, उसे जागृत कर लेते हो, तब भी तुम्हारा जाना तय ही है। और अपनी उम्र के बाद अगर तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो, तब भी तुम्हारा समाप्त होना तय है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, भला ये कैसी बात हुई? यदि मैं उस परम शक्ति को जागृत कर लेता हूं, तब भी मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, और जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तब भी मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। फिर भला मैं आध्यात्म की ओर आगे क्यों बढ़ूं? मैं ध्यान जैसी चीजों के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करूं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, बस यही एक विचार जिसके कारण हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान के मन में यह प्रश्न उठता है कि वह कौन है और वह क्या है, उसे कुछ खोजना है, उसे कुछ पाना है,
ये सारे प्रश्न, ये सभी विचार हमें हर जन्म में नहीं मिलते, और जब हमारे हाथों में ये मौका होता है तब हम व्यर्थ के विचारों में फंस जाते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। परंतु वही व्यक्ति अपने आप को जान पाता है। जब उसे सोच मिलती है तो वह इस सोच को जाने देने के बजाय वह इस पर कार्य करता है। वह अपने आप को जानने में लग जाता है और देखते ही देखते वह अपने भीतर सोई हुई उस परम शक्ति को जागृत भी कर लेता है, क्योंकि वह जानता है यह मौका उसे बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस मौके को गवा देते हैं और अपने जीवन की एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, यदि मैंने इस जन्म में कुछ अच्छे कार्य कर भी लिए, कुछ सकारात्मक कार्य कर भी लिए, तो उसका क्या फायदा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मान लो यदि तुमने इस जीवन में सकारात्मक कार्य किए तो वह सभी कार्य सकारात्मक ऊर्जा भावना के रूप में आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाएगी, जो आने वाले किसी दूसरे शरीर और मन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी होगी। क्योंकि आप जहां तक इस जन्म में पहुंचे होंगे वह ऊर्जा वहीं से आपको आगे की राह दिखाएगी। जो भी आज तक आपने कार्य किए हैं वो सब जागृत हो जाएंगे। जिस प्रकार समुद्र से बाहर समुद्र की पानी की एक बूंद केवल बूंद के मात्र ही है, परंतु यदि हम उसी बूंद को समुद्र में मिला दें तो वह समुद्र में मिलकर विशाल काय हो जाती है और फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। समुद्र होते हुए भी वह बूंद उसमें शामिल है और उस बूंद का यही अस्तित्व भी है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, मन में चल रही चीजों को जब हम देख पाते हैं तो उन्हें बदल क्यों नहीं पाते? और यदि हम उसे बदल नहीं पाएंगे तब हम खुद को जानने के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो जब तुम अपने मन में चल रही उन चीजों को देख सकते हो, उन विचारों को समझ सकते हो, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम औरों से बेहतर हो। कम से कम तुम उन विचारों को जान रहे हो, उन्हें देख रहे हो, और जब आप उन्हें देख सकते हैं तो आप उन विचारों में बदलाव भी कर सकते हैं। परंतु याद रखना, यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब भी हमें अपने मन में चल रहे उन विचारों के खिलाफ खड़ा होना होता है तो साथ ही साथ हमें अपनी भावनाओं से लड़ना भी होगा। जैसे कि मान लो तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है और यह तुम अच्छी तरह से जानते हो और उसे देख भी रहे हो। वैसे तो ईर्ष्या आने पर हम कुछ भी सोचते समझते नहीं, मन में जो कुछ होता है बस हम बोलते ही चले जाते हैं। अर्थात इस समय पर हम अच्छी तरह जान नहीं पाते, सोच और समझ नहीं पाते, परंतु जैसे ही सब कुछ खत्म होता है तब हम होश में आते हैं और ये समझ पाते हैं कि शायद हमने गलती कर दी, और फिर हमें पछतावा भी होता है। परंतु जो व्यक्ति थोड़ा सा भी जागरूक है वह अपने क्रोध को, अपनी ईर्ष्या को, अपने मन में उठ रहे तरह तरह के विचारों को देख पाता है और वह ये समझता है कि उसके मन में कुछ चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, और तब वह अपने आप को रोक भी सकता है। लेकिन इन भावनाओं में हम कुछ इस प्रकार बह जाते हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि ऐसी अवस्था में हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि हम तो उन भावनाओं के अधीन हो जाते हैं। और यदि उस अवस्था में हमारी भावनाएं ईर्ष्या में हैं, तो हम ईर्ष्या वाला ही व्यवहार करेंगे। वैसे यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, इस कारण आप पर ईर्ष्या हावी हो रही है, तो आप खुद को रोकने का प्रयास तो करेंगे, परंतु आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी। और ऐसा ही हर प्रकार के विचार में होता है।
हर प्रकार की भावनाओं में होता है, जैसे प्रेम, करुणा, दया, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध। हम सभी प्रकार की भावनाओं के आगे मजबूर हो जाते हैं और उनके सामने हार मान लेते हैं। अपना नियंत्रण हम अपनी भावनाओं के हाथों में दे देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, आप केवल एक शरीर और मन है जिसे एक सोई हुई ऊर्जा चलायमान रखी हुई है। और यही कारण है कि हम अपनी भावनाओं का विरोध नहीं कर पाते। और इसी कारण जब आप किसी पर ईर्ष्या करते हैं और आप ये देख भी रहे हैं और आप उसे रोक भी पा रहे हैं, तो यह आपकी भावनाओं में पहले से ही समाहित है। आपके पिछले शरीर ने इस ऊर्जा को कमाया है, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप अब से इस ऊर्जा को नहीं कमा सकते। आपके पास मनुष्य का शरीर है और मनुष्य का मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली होता है, जो हमें विवेक की शक्ति देता है, जो हमें सोचने और समझने पर मजबूर कर देता है कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत, यह कार्य हमें करना चाहिए या नहीं। जब आप अपने विवेक की शक्ति को जागृत कर लेते हैं, तब आप अपने भावनाओं के विरुद्ध खड़े होने की ताकत भी जुटा लेते हैं। परंतु जैसे ही हम अपने मन की भावनाओं के विरुद्ध खड़े होते हैं, हमारा मन हमें बहुत बेचैन सा कर देता है, क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि आप उसके विरुद्ध खड़े हों। वह आपका नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहता है। परंतु जैसे ही आप उससे अलग होंगे, आपको यह एहसास हो जाएगा कि मन और आप अलग अलग ही हैं। और जैसे ही हमें इस बात का एहसास होता है, इस बात का ज्ञान होता है कि मन और हम अलग अलग हैं, तो हम पर से मन का प्रभाव कम होने लगता है। परंतु याद रहे, यह प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। वह जब चाहे आपको अपने जाल में वापस फंसाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने मन में चल रही उन चीजों को देखकर उन्हें बदल सकें, तो सबसे पहले आपको अपने मन से अलग होना सीखना होगा। अपने मन से अलग होकर सोचना होगा, समझना होगा। अपने मन को भावनाओं से खाली करना होगा। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, इसमें तो सदियां लग जाएंगी, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, भले ही तुम्हारे मन का निर्माण जन्मों जन्मों से हुआ है, जन्मों जन्मों से तुमने इसमें भावनाएं भरी हैं, परंतु जिस प्रकार एक घड़े को भरने में समय लगता है, परंतु उसे खाली करने में नहीं, ठीक इसी प्रकार से मन को खाली करने में समय नहीं लगता, परंतु हमें अपने मन तक पहुंचने में समय अवश्य ही लग जाता है। क्योंकि जब भी हम अपने मन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, बीच में ही हमें तरह तरह के विचार घेर लेते हैं, वह हमें अपने मन तक पहुंचने नहीं देते। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, तो हे गुरुवर, हम अपने मन तक कैसे पहुंचेंगे? और जब तक हम अपने मन तक नहीं पहुंचेंगे, उसे खाली कैसे करेंगे? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अपने मन के ऊपरी विचारों को हटाकर तुम्हें आगे की ओर बढ़ना होगा। अर्थात अपने मन की ऊपरी सतह पर चलने वाले उन विचारों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना, बल्कि तुम्हें आगे की ओर बढ़ना है। और इसका केवल एक ही मार्ग है, और वह है ध्यान। ध्यान ही हमें विचारों के तूफान से बाहर निकलने में मदद करता है। वह ध्यान का ही मार्ग है जो हमें हमारे शरीर, मन और उस चेतना के बीच में स्थापित करता है। और यही वो रास्ता है जिससे तुम अपने मन के विचारों को देख सकते हो, उन्हें समझ सकते हो और उन्हें बदल भी सकते हो। और ऐसा करने के बाद तुम्हारा मन बेचैन भी नहीं होगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और उस युवक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर की ओर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ
इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।